एजेंडा राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ तीन खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। यह सेगमेंट है महासंग्राम। जी हां, महासंग्राम इस वजह से क्योंकि बीजेपी जहां एक बार फिर से सत्ता में जनता के समर्थन से वापस लौटना चाहती है, वहीं कांग्रेस को यह यकीन है कि उनके किए गए काम पर जनता इस बार सरकार को रिपीट करेगी। और वहीं आम आदमी पार्टी दो राज्यों में सरकार बनाने के बाद राजस्थान के नजरिए से अगर देखें तो आसमान में सुराख करने की कोशिश में मुस्तैदी से लगी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे कांग्रेस से सह प्रभारी राजस्थान और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अमृता धवन जी का। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा राखी राठौर जी, बीजेपी की मुख्य प्रवक्ता, और इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान आम आदमी पार्टी योगेंद्र गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल की शुरुआत पहले मैं एक तरह से कहूंगा कि वन लाइनर आंसर से चाहूंगा, क्योंकि इस पैनल में दो मुखर महिला नेत्री हैं। 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा चुनावों की, इन 200 सीटों में जहां हम एक तरफ 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए करते हैं, बिल हमारा संसद में पास होता है 2027 के बाद इसके अमल में आने की बात कही जाती है। अमृता जी, पहले आप बताइए, कांग्रेस की तरफ से इन 200 सीटों में, चूंकि अब 199 सीटों पे होना है, गुरमीत जी नहीं रहे, कितनी महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट इस बार दिया है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसकी शुरुआत आपने की है, मुझे खुशी है। मैं पहले वन लाइनर में चाहूंगा कि इसका आप जवाब दें ताकि दर्शक भी यहां पर। कांग्रेस पार्टी ने 28 महिलाओं को मौका दिया है। राखी जी, कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से अभी अमृता जी ने कहा, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि 27 साल बाद जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम हुआ, 30% आरक्षण हमने अपने इंटरनल जो हमारी बॉडी है उसमें दे करके 20 महिलाओं को उस पर बिल्कुल 20 नंबर बता दीजिए ना। 20 महिलाओं को 20 महिला कांग्रेस की तरफ से 28, बीजेपी की तरफ से 20। गुप्ता जी, आप भी बता दिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, हमने महिलाओं करीब 8 महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया है। हाँ, और पार्टी में हमें लगा कि जो भी महिला सशक्त है, मैं बता दूं, और दोनों दलों से टक्कर ले सकती है, उनको हमने यहाँ देने की कोशिश की। 19 महिला को आपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तो जब अगर 33% आरक्षण की बात होती है, सवाल तो यही है कि महिलाओं के नाम पर राजनीति अगर की जाती है, 33% आरक्षण देने की बात अगर होती है, 200 सीट वाली विधानसभा में अगर 33% देखा जाए तो 66 महिला प्रत्याशी होती हैं। अमृता जी, क्या इसी चीज का इंतजार करते हैं कि जब बाध्यता हो, जब कानून अमल में आ जाए, उसी के बाद फिर महिलाओं को टिकट दिया जाए? उसकी नजीर क्यों नहीं पेश की गई कांग्रेस की तरफ से इस बार? देखिए, ये ना हमारी राजनीति का कटु सत्य है कि हम सभी पार्टीज, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगी, हम सभी पार्टीज जो है चाहती हैं कि महिलाओं का स्पेस बने, इलेक्टोरल स्पेस बने, लेकिन जो माइंडसेट है अभी भी वो पूरी तरह से विकासशील नहीं हुआ है। लेकिन मुझे खुशी है कि फिर भी हम तीन यहाँ बैठे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या कांग्रेस पार्टी की है। और देखिए, देश के अंदर महिला आरक्षण बिल पे कई वर्षों से चर्चा चली। कानूनी हक इसीलिए चाहिए था ताकि किसी के पास जाके कहना ही नहीं पड़े कि महिला विनेबल है कि नहीं है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि राजनीतिक चुनौतियाँ क्या होती हैं, मैंने भी चुनाव लड़ा है। आदमियों के ऊपर कभी कोई संशय नहीं होता, लेकिन महिलाओं की विक्ट्री के ऊपर लंबे संशय होते हैं, लंबे चिंतन होते हैं, मंथन होते हैं। कानूनी हक मिलने जा रहा था, हमें लगा कि पार्लियामेंट में एक बड़ा बिल आया है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में एक सदन में पारित कर दिया था, दूसरे सदन में हमारे पास संख्या नहीं थी तो पारित नहीं हुआ। जब अभी बीजेपी ने उसको पेश किया पार्लियामेंट में तो देश और दुनिया की नजर थी। हमें लगा कि चलिए, कम से कम अगर कानून बन जाएगा तो इसी विधानसभा में हम लोग 33% लड़ पाएंगे, 2024 की लोकसभा में लड़ पाएंगे। पर देखिए कि क्या दोहरी राजनीति है कि ये लोग कहते तो हैं कि सशक्तिकरण करेंगे बीजेपी वाले, लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे एक झुंझुना पकड़ा दिया। एक कानून तो लेकर आ गए कि हाँ, हम आपको 33% देंगे, पारित भी कर दिया, लेकिन कब देंगे? 10 से 15 साल बाद। देश में ऐसे कभी कोई कानून पास नहीं हुआ कि जो कानून बनते साथ लागू नहीं हुआ हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला बिल ही एक ऐसा बिल है जो आपने हाथी के दांत दिखाने के और खाने की कुछ और जो कहावत है उसकी तरह आपने इसको ट्रीट किया है। राखी जी, तो देश की जो महिला है वो निराश है
और जो उम्मीद लगा रखी थी कि हम सभी शायद लोकसभा लड़ रहे होते, विधानसभा लड़ रहे होते, अब वो 15 साल और पीछे चला गया। राखी जी, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन असल में अमली जामा तो इसको बीजेपी की सरकार में दिया गया। लेकिन बात फिर वहीं आकर अटकती है कि जब बाध्यता होगी, जब कानून अस्तित्व में आएगा, जब बाध्यता होगी कि हां महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, क्या उसी का इंतजार बीजेपी कर रही है? मेरे को याद आती है जब अमित शाह जी यहां पर आए थे और रात भर बैठक चली थी, तो अंदर खाने जो खबर निकलकर ऑफ द रिकॉर्ड सामने आई, तो यही उन्होंने पूछा कि क्या हम 33% महिलाओं को टिकट दे सकते हैं? तो यही बात निकलकर सामने आई कि सभी हक्के बक्के रह गए और ढूंढने लगे कि क्या हमें 33% बीजेपी कार्यकर्ता मिल जाएंगे यहां पर टिकट देने के लिए। यानी आपकी बात से मंशा साफ थी कि 33% महिलाओं को देने की एक मंशा लगातार भारतीय जनता पार्टी ने रखी, और इसीलिए संगठन के अंदर 33% रिजर्वेशन हम लोग हमारी महिलाओं को देते हैं, क्योंकि उसमें ध्येय कैसा, जैसे अमृता जी ने बात की, एक मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता, और उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले सोशली और इकोनॉमिकली महिलाओं को आगे लाने का काम करना चाहिए। और बात इस बात की भी होनी चाहिए कि किस तरह से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनको सृजन करने का जो काम किया है, उसमें एक अभूतपूर्व कार्य हुआ। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही थी, हमने देखा 2010 के अंदर जिस तरह से एक मजबूर सरकार हमारे पूरे देश में थी, जिसकी वजह से ये अधिनियम राज्यसभा में हुआ, लेकिन लोकसभा में तो पेश ही नहीं कर पाए। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एटलीस्ट ये स्टार्ट हुआ, एक कानूनी रूप लेगा, और जल्द ही इसकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसमें कि जनगणना जो 2026 में होनी है, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में एक ऐसी स्थिति जिसमें 15 साल तक अगर कोई जगह महिला के लिए रिजर्व होती है तो वहाँ 15 साल वो महिला काम कर सकती है। मुझे लगता है एक ऐसा सस्टेनेबल काम होना चाहिए जिससे कि आगे चल के भी वो महिलाएं जो हैं उस क्षेत्र के अंदर काम करके आगे प्रोग्रेस कर सके। और देखिए, डिबेट इस बात की भी रविंद्र जी होनी चाहिए, कांग्रेस ने बहुत सारे दावे किए, गरीबी हटाओ महिलाओं के लिए किया, तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या योगदान कांग्रेस पार्टी का था और क्या योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। जब महिलाओं की बात आती है तो आज सबसे ज़्यादा सम्मान अगर महिलाओं को देने का काम किया है, और मैं तो कहूँगी कि जो हमारी 14% के आसपास कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर जो भागीदारी है वो महिलाओं की है। सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे वो भी बहुत एक मुख्य विभाग है, लेकिन उसके अलावा डिफेंस, फॉरेन, इस तरह के जो है जो डिपार्टमेंट्स है वो भी महिला संभाल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी वित्त डिपार्टमेंट जो है वो एक महिला के पास में है, फाइनेंस, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स भी महिलाओं को दिया। तो सबसे पहले अपने संगठन के लेवल पर महिलाओं को सृजन करना और उसके बाद आगे बढ़ के काम करना। और यूपी का भी एक उदाहरण देना चाहूँगी, प्रियंका गांधी जी ने वहाँ कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन महिलाओं को जब विधानसभा चुनाव में उतारा, जमानत जब्त हो गई उनकी। और इसीलिए जब महिलाओं को ऐसी स्थिति में उतारा जाता है तो उनका आत्मविश्वास। अमृता जी, मेरी बात जवाब देंगे अमृता जी। अमृता जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि गलती कर दी, डेकोरम देखिए, अभी आप सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, और अभी आप कह रही हैं कि गलती हो गई, अपनी बात हो गई, पहले और सवाल तो बहुत अच्छे से चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर आपको चिल्लाना मचवानी है, प्रियंका गांधी ने लड़कियों लड़ सकती हूँ जैसा किया, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर वो महिलाएं हार करके अगर आ गई, अगर वो हार करके घर बैठ गई, उनकी जमानत जब्त होगी, मुझे बताइए उनका मॉरल ऊंचा हुआ या नीचे हुआ? वो नीचे हुआ होगा क्योंकि उनको तैयार ही नहीं किया गया। और बीच में बोल करके नहीं मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर। देखिए रविंद्र जी, इतना लंबा अगर आप इंटरप्ट करके इस पूरी डिबेट को चलाना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, क्या काम किया, इस बात का जवाब भी अमृता जी आज अमृता जी जवाब दे रही है। मुझे लगता है ऑडियंस अमृता जी जवाब दे रही है। अमृता जी कि महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनकी बारी है। राखी जी एक मिनट उनकी सुन लेते हैं, योगेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी इनकी पोल यहीं खुल गई, इनकी जो विडंबना है वो सामने आ गई, जो विरोधाभास है वो सामने आ गया। एक तरफ तो कहा कि प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद किया। मैंने ये कहा कि बिना तैयारी के भेजा, अभी संगठन में कहीं आपने नहीं किया। जवाब दे रही है ना राखी जी, अब आपने सवाल उठाया तो जवाब सुन लीजिए उनका। एक मिनट, जब लोकसभा में 14% कैबिनेट मंत्री होती है, प्लीज वो सबके लिए एक उदाहरण पेश करती है। ठीक है, वो ऐसा उदाहरण पेश करती है कि महिलाओं को आपका सवाल समझ गई अमृता जी, आपका सवाल समझ गई। सबसे ज्यादा अमृता जी का ये कहना है कि उनको आपने टिकट तो दे दिया। मैं मेरे को सवाल करने दीजिए ना, मेरे को सवाल करने। राखी जी ये समझना चाह रही है कि टिकट तो दे दिया, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए वो उनको अकेले ही छोड़ दिया, इस वजह से वो हार गई। वो भी यूपी जैसा देश, ठीक है प्रदेश जहां कुछ नहीं था मिलने के लिए, 2% वोट भी नहीं मिले कांग्रेस पार्टी को यूपी में, ऐसी जगह पे दिया महिलाओं को। अभी अगर इनका हो गया एक मिनट शांत, ठीक है,
देखिए ऐसा है, मैंने क्या बोला कि इनका विरोधाभास दिख रहा है, इनकी मानसिकता बीजेपी वालों की साफ दृष्टि दिख रही है इसकी। हार गई तो क्या हो गया, जमानत जब्त होगी तो क्या हो गया। मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था, विनेबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन होता है। कम से कम 40% घर से निकली तो सही, 40% निकली। जब पंचायती राजों में, जब लोकल बॉडीज में पहली बार रिजर्वेशन हुआ था, तब भी हमारी बहुत बहनें हारी थी। आज लोकल बॉडीज में आप देखिए कि कैसे कैसे महिलाएं सरपंच बनकर, कैसे पार्षद बनकर आगे बढ़ रही हैं। एक मिनट मैडम, अगर आप मुझे ऐसे तंग करेंगी तो मैं आपको भी तंग करूंगी, फिर आप पूरी डिबेट में बोल नहीं पाएंगी, आप बोल नहीं पाएंगी। आपको ऐसे चलाना मेरे को योगेंद्र जी के पास भी जाना है, मेरे को योगेंद्र जी के पास भी जाना है, प्लीज लेट मी फिनिश। देखिए देश, ये हमने कैबिनेट दे दी, कैबिनेट देती, अरे भैया कांग्रेस पार्टी ने तो देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी थी। क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो तुम? अभी आगे सुनो, अब आगे सुनो, तो किसी आगे सुनो, अभी पोल खोलते हैं आपकी, सुनो 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 ऐसे आवाज नहीं जाएगी किसी के एक पास। परिवार ऐसे जो है राखी जी प्लीज प्लीज मेंटेन द डेकोरम, प्लीज मेंटेन द नहीं डेकोरम, चलेगा। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। इनकी तरह मुझे डिबेट का स्तर गिराना Please, नहीं नहीं, है। मैम, लेकिन दूसरी बात, पहले किसने स्टार्ट किया? Let नहीं me नहीं finish. मैम, मैम सवाल और जवाब चल रहे हैं ना, सवाल जवाब चल रहे हैं। एक You will आराम से also आराम not से be आराम able से to राखी जी speak. प्लीज Don't worry. Carry on, प्लीज प्लीज। carry on. अच्छा चलिए मैं योगेंद्र जी के पास आता हूँ। नहीं, let योगेंद्र me जी finish. You have to let me finish on this, Please, please. पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। देश को मिली। पहली महिला स्पीकर कौन थी? कौन थी पहली महिला स्पीकर? मीरा कुमार जी, कांग्रेस ने दी। कौन थी पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस ने दी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने द्रौपदी मुर्मू जी करी। आपने कहा कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। आपने संसद का उद्घाटन किया और आपने उनको बुलाया तक नहीं। ये महिला सशक्तिकरण है इनका? ये पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी ये भी सशक्तिकरण बताइए ना, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी ये भी बताइए। ठीक है योगेंद्र जी, मेरे को आप बताइए, आम आदमी पार्टी राजनीति में ट्रेंड सेटर के तौर पर जानी जाती है, लेकिन महिला के मुद्दों पर दो महिला नेत्रियों की इस बातचीत को आप क्या कहेंगे, और आम आदमी पार्टी इस मामले में क्यों ट्रेंड सेट करती नहीं दिखाई दे रही? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मन की बात सुनाते सुनाते भारतीय जनता पार्टी जन की बात सुनना बंद कर चुकी है। पहले मन की बात बोलेंगे, फिर दूसरा बोलेगा तो उसको टोकेंगे, अटकाएंगे और उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो वो हर जगह होता है। पहली बात, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम मेरे बीच में ना बोले। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए अब हो गए शुरू, हो गए शुरू, हो गए शुरू, हो गए शुरू, ये हो गए शुरू। मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे, मन की बात करेंगे, जन की बात नहीं सुनेंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे। अब महिला नहीं सुनेंगे। देखिए आप बिल्कुल देखिए, हम रोज देखते हैं। देखिए आप बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए। नहीं बोलिए, हाँ बोलते रहिए। देखिए राखी जी ये कार्यक्रम राखी जी लाइव जा रहा है कार्यक्रम, लगातार कोई स्टूडियो की डिबेट हमको नहीं बनाना है इसको। आप नहीं योगेंद्र जी, आप प्लीज, आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एक मिनट नहीं प्लीज, मैं क्या करूँ प्लीज राखी जी, मैं क्या करूँगा, नहीं बोलने देंगे तो। अब देखिए, जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, आम आदमी पार्टी की बात कीजिए। हाँ, महिला आरक्षण में हम लोगों ने भी उसका विरोध किया है, जिस तरीके से दिया गया है केंद्र में, जिस तरीके से दिया गया है उसको, जो विधेयक लाया गया उसका विरोध किया। मैं वही बात कर रहा हूं आपसे। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी से आपको शिकायत होनी नहीं चाहिए, और शिकायत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर कदम सिर्फ वोट को लेकर ध्यान में रखकर किया जाता है। चूंकि ये हर चीज में जुमला फेंकते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। अब महिला आरक्षण का जहां तक सवाल है, मुझे एक छोटा सवाल आप बता दीजिए। अगर रविंद्र जी आपसे पूछता हूं, आपको नौकरी दी जाती है 2022 में, सवाल करने के लिए हूं, यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं, उसका जवाब है उसमें। आप बताइए, 2023 में नौकरी दी जाती है, फिर आपसे कहा जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, अब आपको नौकरी 2028 मिलेगी, 29 मिलेगी, 30 मिलेगी, 32 मिलेगी, 35 मिलेगी, पता नहीं, हमें नहीं मालूम है। हमको सत्ता में लाते रहिए, हम नौकरी का जुमला फेंकते रहेंगे। तो ये भारतीय जुमला पार्टी है, इसके जुमलों में ध्यान मत दीजिए, ये बहुत सारे जुमले फेंकते रहेंगे। असली बात ये है, जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके राज में मोदी जी के निवास से चंद कदम दूर जंतर मंतर पर बेटियों से अत्याचार किया जाता है। मुझे ये बताइए कि चुनाव राजस्थान में हो रहा है, अगर केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है, उससे मत कीजिए उम्मीद आप। नहीं,
तो फिर मणिपुर ये वही महिला अत्याचार हाँ, के लिए मणिपुर बात आएगा करते ना, हैं। क्यों नहीं आएगा ठीक है। मणिपुर? मैं ये वही मणिपुर कह का रहा मैं हूं। नहीं लेते। एक मिनट, मणिपुर का मैं नहीं बोलना पसंद करते। ठीक है, एक मिनट, अब मैं राखी जी के पास आ रहा हूँ, अब मैं राखी जी के पास आ रहा हूँ। एक मिनट योगेश जी, मणिपुर की महिला योगेश जी मैं आ रहा हूँ राखी जी के पास। जी, एक मिनट बताइए। राखी जी, महिला अपराध एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में बीजेपी की तरफ से बनाया गया है, और मैं एक बार फिर से आपसे प्लीज अनुरोध करूंगा कि जब एक स्पीकर बोल रहे हो तो एक मेहमान बोल रहे हो तो कोई बीच में ना टोका टाकी करें। महिला अत्याचार बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि मणिपुर क्यों भूल रहे हो, मध्य प्रदेश क्यों भूले, उत्तर प्रदेश क्यों भूल रहे हो। आखिर ये महिलाओं के मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है लगातार? महिलाओं के अत्याचार को शांत करने के लिए, खत्म करने के लिए क्यों दोनों ही पार्टियां, सभी दल नहीं सोच रहे? निश्चित तौर पे ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको मिलकर के काम करना चाहिए। जहां तक आपने बीच में बोलने की बात की, आप देख लीजिएगा रिवाइंड करके मैंने नहीं स्टार्ट किया था। जहां तक देखिए बात की जाती है राजस्थान के, अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो लगातार ये कहते हैं बाकी जगह से कंपैरिजन, लेकिन इनके खुद के मंत्री ने विधानसभा में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम नंबर 1 है रेप में, क्योंकि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। जिसके कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात करें, जहां के मुख्यमंत्री ये कहें कि 56% महिलाएं जो हैं वो रेप के केसेस झूठे दर्ज कराती हैं, जहां के कैबिनेट मंत्री के बेटे के लिए अगर 0 FIR दर्ज करानी पड़ जाए बच्ची को जाकर दिल्ली में, तो इनके वो सब दावे फेल हो जाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कंपलसरी FIR है। तो जिस तरह के दावे किए जाते हैं वो धरातल पर है नहीं। अभी योगेंद्र जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आप पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं तो गहलोत जी के लिए नीच आदमी, नीच मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ना जाने क्या मजबूरी है, खैर ये बोल रहे हैं ऐसी बातें, लेकिन जब राजस्थान की बच्चियों के बारे में एक शब्द नहीं निकलता किसी पार्टी के प्रवक्ता का, जब जंबा रामगढ़ के अंदर बच्ची को जला दिया जाता है, भीलवाड़ा में बच्ची को भट्टी में डाल दिया जाता है, टोडा भीम के अंदर पहले उस पे तेजाब डाला जाता है, वो मरती नहीं है, फिर उस पर गोली चलाई जाती है, वो मरती नहीं है, और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया जाता है दुष्कर्म करके। तो ऐसे भी प्रकरण जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे भी, बच्चियां भी बच्चियां हैं, उनके बारे में भी बात करने की जरूरत है। जब किसी प्रदेश के अंदर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया हो तो मुझे लगता है प्रमुखता से इस बात को उठाना चाहिए कि महिला सुरक्षा ऐसी स्थिति क्यों हुई राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, जहां महिला सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता था, उसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई कांग्रेस के जंगल राज में? क्या ये सवाल महिलाएं पूछेंगी नहीं हमसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूं कि कई नेताओं की तरफ से भी ये बात अमृता जी कही गई कि राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया गया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं कि अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो फिर जहां रैली करती हैं, सभा करती हैं, उससे दूर ही एक घटना महिला के साथ, बेटी के साथ घटती है, उसके परिवार के साथ मिलने क्यों नहीं जाती है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाती हैं। तो ये बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि FIR जो दर्ज होती है, उन FIR में ज्यादातर FIR झूठी निकलकर सामने आती हैं। तो महिला किस तरह से आत्मविश्वास हासिल करेगी राजस्थान में? देखिए, हमें बीजेपी का तो सर्टिफिकेट चाहिए नहीं है जिनके नेता खुद बलात्कारी होते हैं। दूसरी बात, आप अगर इतिहास निकाल लें तो इतिहास में आप समझेंगे कि बीजेपी की जब सरकारें रही हैं तब तक बीजेपी ने बलात्कारियों का साथ दिया है और पीड़िताओं पे सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी इतनी संवेदनशील है और उनकी सरकारें इतनी संवेदनशील है कि हम बेटियों को कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन मंत्री बयान तो देते हैं ना। अब मैं बोलने दीजिए ना, मर्दों का प्रदेश वाले बयान तो देते हैं। तो मैं उस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं पूरा राजस्थान घूमी हूँ और राजस्थान में जितना स्वाभिमानी महिलाएं हैं उतना कोई वर्ग है ही नहीं जो मान और सम्मान महिलाओं को मिलता है, और कांग्रेस पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया है। देखिए, निश्चित रूप से इनको लगता है कि ये फेंकेंगे अगर कीचड़ पे कुछ तो इनके ऊपर आएगा नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर हमेशा इंस्टीट्यूशनली ही महिलाओं को तंग किया जाता है। कुलदीप सेंगर बीजेपी का विधायक, क्या हाल हुआ जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इन्होंने कुलदीप सेंगर का साथ दिया। ब्रिजभूषण जो है इनके सांसद हैं। दिल्ली के अंदर हमारी बेटियां रेसलर्स जो हैं, जो प्राइड ऑफ नेशन हैं, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं, उनके साथ क्या किया गया? उनके बालों को खींच के घसीटा गया। आप चिन्मयानंद की बात कर लीजिए, आप इनके किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, तो इनके नेता तो इन्वॉल्व होते हैं, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं तो कहती हूँ कि बेटी बीजेपी वालों से बचाओ, तभी देश बचेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है,
मैंने क्या बोला कि वो समाज की एक संकीर्ण सोच का प्रतीक है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जब अपराध हो जाता है उसके बाद सरकार का क्या रवैया है। हाथरस में तो रातों रात बेटी को जला दिया, दलित बेटी को, और उसके बाद उसके संस्कार भी नहीं देख पाए उनके माँ बाप। क्या ऐसे कभी यहाँ पर हुआ है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने किसी पीड़िता के ऊपर उंगली उठाई हो? लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम समझते हैं यहाँ हम पर जो समझते लोग हैं, हैं हम उनके समझते सवाल हैं। ये अमृता जी एक मिनट प्लीज एक मैं एक बात पूरा मिनट कर अमृता जी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ सर प्लीज मैं हूं ना यहाँ पे सवाल करने के लिए, मैं हूं यहाँ पर सवाल करने के लिए। अमृता जी दरअसल आपके इस जवाब में ये जवाब भी यहाँ के लोग सुनना चाह रहे हैं कि अगर 0 FIR दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, अगर एक पिता अपनी बेटी के FIR दर्ज कराता है तो फिर उस पिता की हत्या कर दी जाती है। इन पर भी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैटर सब जुडिस है। जवाब दे रही है सर, एक मिनट सवाल करने के लिए कीजिए ना प्लीज। देखिए, मैटर सब जुडिस है। अगर उसमें कोई तथ्य होगा तो सामने आ जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि पार्टी ने, योगेंद्र गुप्ता जी, आपने देखा भी होगा कि पार्टी ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही, और जो बयान दिया मंत्री की तरफ से उसका आपने खंडन किया, ये बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं, मैं एक बात पूरी कर लूं। देखिए, राजस्थान अव्वल नंबर पे है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट हाईएस्ट है। 48% कन्विक्शन रेट है राजस्थान का। जब कोई महिलाओं के प्रति अपराध होता है, अच्छा, सजा मिलती है, सजा आप लोग से मिलती निकल के है। एक बार योगेंद्र जी को सजा सुनते हैं। मिलती है। एक मिनट इनकी तरह अपराधियों को छोड़ सब नहीं देख रहे दिया हैं, जाता बहुत है। लोग देख रहे हैं। योगेंद्र जी को भी सुन लीजिए भाई। योगेंद्र जी देखिए बात की आप गंभीरता सर, से मेरा समझिए। अनुरोध है, प्लीज आप एक मिनट सर, एक मिनट। अरे सर, जो आप चाह रहे हैं वो थोड़ी जवाब देंगे वहां पर। आप कमाल की बात कर रहे हैं। जो आप अपने कानों को सुनना चाहते हैं वो थोड़ी बोलेंगे। जो आप अपने कानों को सुनना चाहते हैं वो थोड़ी जवाब। प्लीज सर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, हमें उस डिबेट में बहुत दुख होता है जिसमें मातृशक्ति को मुद्दा बनाया जाता है। और मेरा मानना ये, हमारी पार्टी का मानना भी ये है कि मातृशक्ति पर अगर कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं अनाचार होता है, वो चाहे कोई प्रदेश हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, वो निंदनीय है। उसे राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन तकलीफ कहां होती है? तकलीफ वहां होती है जब मणिपुर में अत्याचार होता है तो बीजेपी वालों को लगता है कि वो अच्छा है, जब राजस्थान में होता है तो खराब है। वो दोनों खराब हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से कि पहले मणिपुर का आप यहां कहिए कि मणिपुर में हमारी सरकार महिलाओं के ऊपर फेल है, राजस्थान में भी फेल है। आपको दोनों कहना चाहिए। जल्दी से, अब मैं छोटा सा बस मेरे को वाइंड अप करना है। आपको एक छोटा सा डेटा बता रहा हूं आपको मैं। देखिए, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं, हम खुद कह रहे हैं। हमने उठाया है, पार्टी रोल में बहुत बातें हमने की और हमने कहा है कि ये गलत है। लेकिन फिर वो, मेरी बात सुनिए, अमृता जी मेरी बात तो सुनिए। मैं दिल्ली में पुलिस नहीं हूं, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। अच्छा, योगेंद्र जी को फिनिश करने दीजिए। योगेंद्र जी प्लीज। लेकिन मैं आपको छोटा सा आप मुझे बोलने मैम, दर्शक कहेंगे कि 2 महिला योगेंद्र जी को नहीं बोलने दे रही है। प्लीज बोलने दीजिए ना उनको, प्लीज प्लीज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट प्लीज। मैं इसीलिए शांत भी रहता हूं कि मातृशक्ति का बहुत सम्मान करता हूं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं। चलिए, ओके, अब मैं एक छोटा सा 15 सेकंड एक मिनट से जी, जल्दी। मैं आपको छोटा सा और बताता हूं। जल्दी से। जो मैं आपको एमपी का एक डेटा बताता हूं। एमपी में 18 अरे सर, राजस्थान में चुनाव हो रहा है। 58,000 रेप केस हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। 58,000 मैं योगेंद्र जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। राखी राठौर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और अमृता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी महासंग्राम की डिबेट में आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी, अमृता जी, योगेंद्र जी, मोमेंटो भेंट करके आपका सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस जोरदार डिस्कशन के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 के एडिटर, एसोसिएट एडिटर अनूप गुप्ता जी को। अनूप जी, प्लीज स्टेज पर आए सर।